आज हम चर्चा करेंगे यात्रा साहित्य और संस्मरण पर। यात्रा साहित्य को यात्रा वृतांत या यात्रा संस्मरण आदि नामों से भी जाना जाता है। यात्रा साहित्य में एक लेखक केवल अपनी यात्रा के वृतांत को ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उक्त यात्रा से संबंधित भौगोलिक क्षेत्र का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कलागत, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक सांस्कृतिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। और हिंदी में यात्रा वृतांत की परंपरा का शुरुआत या सूत्रपात माना जाता है भारतेंदु से। भारतेंदु ने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा आदि शीर्षकों से अपनी यात्रा वृतांत लिखे हैं और फिर इस यात्रा साहित्य के सिलसिले को उसके शीर्ष तक पहुंचाया महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने अपने घुमक्कड़ शास्त्र में लिखा है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह एक जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन नागार्जुन और अगेय को घुमक्कड़ बृहत्रयी कहा जाता है। यानी कि ये जो घुमक्कड़ बृहत्रयी टर्म है ना, इसमें ये तीन बड़े लेखक आते हैं, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अगेय, क्योंकि इन तीनों ने अपने जीवन में बहुत सी यात्राएं की हैं, बहुत घूमे हैं ये जगहों में, है ना, नई नई जगहों की यात्राएं की है, इसीलिए इनको घुमक्कड़ी कहा जाता है। घुमक्कड़ बृहत्रयी में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख यात्रा वृतांत लिखे गए लेखकों के द्वारा। जैसे दामोदर शास्त्री ने मेरी पूर्व दिग यात्रा नाम से अपना यात्रा वृतांत लिखा। देवी प्रसाद खत्री ने रामेश्वर यात्रा की, बदिकाश्रम यात्रा की, तो उनको एक यात्रा वृतांत के रूप में लिखा। शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा नाम से यात्रा वृतांत लिखा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने हमारी जापान यात्रा नाम से लिखा। रामायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 मास गुजारे और इसी पर फिर यात्रा वृतांत लिखा 1932 में। राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने बहुत से देशों की यात्रा की, जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, जैसे यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए। राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने पैरों में पंख बांधकर नाम से, उड़ते चलो नाम से अपनी यात्रा वृतांत लिखे। भगवत शरण उपाध्याय ने वह दुनिया में और कलकत्ता से पैकिंग, इन 2 शीर्षकों से अपनी यात्रा वृतांत लिखे। उसी तरह से सत्यनारायण ने आवारे की यूरोप यात्रा और यूरोप के झरोखे में तथा युद्ध यात्रा नाम से 3 यात्रा वृतांत लिखे। सेठ गोविंद दास ने सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा नाम से अपने यात्रा वृतांत लिखे। लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती, यह यशपाल के द्वारा लिखी हुई यात्रा वृतांत है। हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश, काका कालेलकर की यात्रा वृतांत। खोज की पगडंडियां, खंडहरों का वैभव, मुनि कांति सागर के यात्रा वृतांत है। और शिवालिक की घाटियों में नाम से विद्यानिधि सिद्धांत अलंकार ने अपना यात्रा वृतांत लिखा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की यात्रा वृतांत देखिए, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। ये 2 इंपॉर्टेंट यात्रा वृतांत हैं अगेय जी के। और आखिरी चट्टान तक यह यात्रा वृतांत लिखा मोहन राकेश ने। अनजाने देश में लिखा श्रीमती विमला कपूर ने। और रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश और मेरी यात्रा नाम से अपनी यात्रा वृतांत लिखे। प्रभाकर द्विवेदी ने पार उतरी कह जइयों यात्रा वृतांत लिखा सन 1958 में। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन की आंखों देखा यूरोप, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा बद्रीनाथ की ओर नाम से यात्रा वृतांत लिखे गए। और यशपाल जैन का रूस के 46 दिन। गोपाल प्रसाद व्यास ने अरबों के देश में, ब्रजकिशोर नारायण ने नंदन से लंदन,
और प्रभाकर माचवे ने गोरी नजरों में हम नाम से यात्रा वृतांत लिखे। डॉक्टर रघुवंश का हरी घाटी, निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी, धर्मवीर भारती यादें यूरोप की और यात्रा चक्र तथा ठेले पर हिमालय, इन 3 शीर्षकों से अपने यात्रा वृतांत लिखे। विष्णु प्रभाकर ने हंसते निर्जन, दहकती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय और हम सफर मिलते रहे, ये विष्णु प्रभाकर के यात्रा वृतांतों के नाम। डॉक्टर नगेंद्र ने तंत्रालोक से यंत्रालोक तक और अप्रवासी की यात्रा है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका यात्रा वृतांत है? तो डॉक्टर नगेंद्र का, और अप्रवासी की यात्रा है। राजेंद्र अवस्थी की सैलानी की डायरी 1977 हवा में तैरते हुए, और श्रीकांत वर्मा का अपोलो का रथ, इंपॉर्टेंट। गोविंद मिश्र ने धुंध भरी सुर्खी, दरख्तों के पार शाम, झूलती जड़ें और परतों के बीच और यात्राएं नाम से यात्रा वृतांत लिखे। कमलेश्वर ने खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद और आंखों देखा पाकिस्तान। कश्मीर यात्रा पर के इनके देखिए, ये कमलेश्वर के हैं ना, कश्मीर यात्रा पर, कश्मीर रात के बाद और आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा पर। और बलराज साहनी के रूसी सफरनामा, शंकर दयाल सिंह के गांधी के देश से लेनिन के देश में, और शिवानी ने यात्री के नाम से अपने यात्रा वृतांत लिखे। आगे देखिए, कन्हैया लाल नंदन की यात्रा वृतांत रहे धरती लाल गुलाबी चेहरे नाम से। कृष्णनाथ का स्फीतियों में बारिश, किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग बिराग। अमृतलाल बेगड़ की सौंदर्य नर्मदा का और अमृतस्य नर्मदा। रामदरस मिश्र का तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना और पड़ोस की खुशबू नाम से यात्रा वृतांत लिखे। शिव प्रसाद सिंह ने सावजा पत्र कथा कहे। कर्ण सिंह चौहान यूरोप में अंतर यात्राएं, मंगलेश डबराल एक बार आयोबा। सतीश आलोक लिबर्टी के देश में, हिमांशु जोशी का यातना शिविर में, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आत्म की धरती तथा अंतहीन आकाश। रमेश चंद्र शाह का यात्रा वृतांत एक लंबी चाह नाम से, और कृष्णदत्त पालीवाल का जापान में कुछ दिन। नरेश मेहता के कितना अकेला आकाश, नासिरा शर्मा के जहां फवारे लहू रोते हैं, और मनोहर श्याम जोशी ने लिखे क्या हाल है चीन के तथा पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। निर्मला जैन ने दिल्ली शहर दर शहर। असगर बजाहत ने चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, अतीत का दरवाजा और स्वर्ग में 5 दिन नाम से अपने यात्रा वृतांत लिखे। ज्ञान रंजन ने कबाड़खाना नाम से यात्रा वृतांत लिखा, और पंकज बिष्ट ने खरामा नाम से 2012 में अपना यात्रा वृतांत लिखा। तो देखिए, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यात्रा वृतांत या यात्रा साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा ना, वो यहीं से बनेगा। तो बस इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है एक बार, राइट। और यहीं से आपको पूछे जाएंगे यात्रा साहित्य से संबंधित प्रश्न। अब जानते हैं संस्मरण के बारे में। संस्मरण का मूल अर्थ है स्मयिक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है। जैसे डॉक्टर राम तिवारी के शब्दों में सुनिए, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में कि संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांतित करता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत्व, विशिष्ट, विचित्र और प्रिय हो। स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। यानी आप कहीं भी जाते हैं ना, किसी भी विशेष जगह पर घूमते हैं, या कोई ऐसी चीज आपके जीवन में घटित होती है जो आपको हमेशा याद रहती है, तो उसी को संस्मरण के तौर पर फिर आप लिख देते हैं। संस्मरण में कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि की अनेक विशेषताएं मिलती हैं, परंतु रेखा चित्र से इसकी सर्वाधिक समानता मानी जाती है।
रेखा चित्र और संस्मरण को प्रायः सिमिलर माना जाता है। और बनारस दास चतुर्वेदी लिखते हैं कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। और हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना स्वयं की है। और पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पदम पराग हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब देखते हैं हिंदी के प्रमुख संस्मरण कौन कौन से रहे। जैसे अभी हमने देखा, पदम पराग और प्रबंध मंजरी नाम से पदम सिंह शर्मा ने अपनी संस्मरण लिखी। और श्री राम शर्मा ने क्या लिखा? शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं और सन 42 के संस्मरण। देखिए, श्री राम शर्मा को शिकार साहित्य का प्रणेता भी कहा जाता है। शिकार साहित्य का प्रणेता याद रखना है आपने। और ये इनके द्वारा लिखे हुए संस्मरण रहे। शिव नारायण टंडन ने झलक नाम से अपना संस्मरण लिखा। घनश्याम दास बिरला ने बापू नाम से, राम नरेश त्रिपाठी ने 30 दिन मालवीय जी के साथ, बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्या और संस्मरण नाम से ही संस्मरण लिखे। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने टूटा तारा नाम से संस्मरण लिखा। महावीर देवी वर्मा ने पथ के साथी महादेवी वर्मा का क्या रहा? संस्मरण रहा। यानी कि इनके, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो इन्होंने कुछ लेखकों के बारे में इसमें जिक्र किया है पथ के साथी में, जो इनके साथ साथ इनके दौर के लेखक रहे, इनके पथ के साथी रहे, उनके बारे में लिखा है इन्होंने। जिनेंद्र कुमार ने ये और वे नाम से, रामवृक्ष बेनीपुरी ने जंजीरें और दीवारें नाम से, राहुल सांकृत्यायन ने बचपन की स्मृतियां और जिनका मैं कृतज्ञ, इन नामों से संस्मरण लिखे। सत्यजीवन वर्मा भारतीय ने एल्बम नाम से अपना संस्मरण लिखा। ओंकार शरद ने लंका महाराजिन नाम से, कैलाश नाथ काटजू मैं भूल नहीं सकता। उपेंद्र नाथ अश्क ने मंटो मेरा दुश्मन और ज्यादा अपनी कम पराई। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखे हुए संस्मरण पूछे जाते हैं। स्मृतिकर्ण नाम से संस्मरण लिखा सेठ गोविंद दास ने। और मैं इनका ऋणी हूं, यह संस्मरण लिखा इंद्र विद्या वाचस्पति ने। प्रसाद और उनके समकालीन नाम से विनोद शंकर व्यास ने संस्मरण लिखा। और नए पुराने झरोखे, यह इंपॉर्टेंट संस्मरण रहा हरिवंश राय बच्चन का। कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार नाम से संपूर्णानंद ने संस्मरण लिखे। और विष्णु प्रभाकर के संस्मरण देखिए, जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है और यादों की छांव में। ये इंपॉर्टेंट संस्मरण रहे विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे हुए। शिव पूजन सहाय ने वे दिन वे लोग नाम से संस्मरण लिखा। शांति प्रिय द्विवेदी ने स्मृतियां और कृतियां नाम से। दिनकर ने लोकदेव नेहरू पर संस्मरण लिखा और स्मरण और श्रद्धांजलियां नाम से भी लिखा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने जिंदगी मुस्काई नाम से संस्मरण लिखा। प्रकाश चंद्र गुप्त ने पुरानी स्मृतियां, काका कालेलकर गांधी स्मरण और विचार नाम से सन 1968 में संस्मरण लिखा। और यहाँ पर जैसे कमलेश्वर द्वारा लिखा हुआ मेरे हमदम मेरे दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। परिपूर्णानंद ने बीती यादें नाम से लिखा। ओके। और विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखे हुए स्मरण को पाथेय बनने दो और सुधियां उस चंदन के वन की, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं। पर साथ साथ चल रही याद, इन नामों से संस्मरण लिखे। भगवती चरण वर्मा ने अतीत के गर्त से और हम खंडहर के वासी नाम से संस्मरण लिखे। श्रद्धांजलि स्मरण नाम से मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा और यादों के झरोखे नाम से कुंवर सुरेश सिंह ने संस्मरण लिखा। राजेंद्र यादव ने औरों के बहाने वे देवता नहीं है नाम से संस्मरण लिखे।
जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का संस्मरण, सृजन का दुख सुख प्रतिभाला अग्रवाल का संस्मरण और युग पुरुष नाम से लिखा रामेश्वर शुक्ल अंचल ने। पद्मा सचदेव द्वारा लिखे संस्मरण दीवान खाना, मितवा घर और अमराई। अगे ने स्मृति लेखा नाम से संस्मरण लिखा। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कमल किशोर गोयनका ने लिखा। और भारत भूषण अग्रवाल पर लिखा बिंदु अग्रवाल ने कुछ यादें कुछ चर्चाएं और यादें और बातें, ये 2 संस्मरण। काशीनाथ सिंह के संस्मरण जैसे याद हो के ना याद हो, आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा, इन नामों से काशीनाथ सिंह ने संस्मरण लिखे। अजित कुमार ने निकट मन में तथा निकट मन में दूर मन में, इन नामों से संस्मरण लिखे। प्रकाशवती पाल ने लाहौर से लखनऊ तक, दूधनाथ सिंह ने लौट आओ धार एक शमशेर भी है और रामदर्श मिश्र ने स्मृतियों का छंद तथा अपने अपने रास्ते। रविंद्र कालिया का संस्मरण रहा सृजन के सहयात्री, राइट। कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए संस्मरण हम हशमत भाग 2, हम हशमत भाग 3 और शब्दों के आलोक में तथा सोबती एक सोहबत, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कृष्णा सोबती द्वारा लिखे हुए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है जैसे कि यादों के काफिले नाम से देवेंद्र सत्यार्थी का यह संस्मरण अक्सर पूछा जाता है। और चिड़िया रैन बसेरा, इस नाम से विद्यानिवास मिश्र ने लिखा। मनोहर श्याम जोशी के संस्मरण रहे लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण और बातों बातों में। कांति कुमार जैन द्वारा संस्मरण लिखे गए लौट आना नहीं होगा तुम्हारा परसाई, जो कहूंगा सच कहूंगा और अब तो बात फैल गई। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष रामकमल राय द्वारा लिखा गया संस्मरण है। डॉक्टर विवेकी राय ने संस्मरण लिखे आंगन के बंधनवार और मेरे सुहृदय श्रद्धे। लक्ष्मीधर मालवीय के द्वारा लिखे गए लाई हयात आए। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखे नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश और गंगा स्नान करने चलोगे। केशव चंद्र वर्मा के सुमिरन के बहाने अमरकांत ने लिखा कुछ यादें कुछ बातें नाम से संस्मरण। और यहाँ पर देखिए सुमन केसरी द्वारा जेएनयू में नाम्बर सिंह पर इन्होंने लिखा है। जावेद हुसैन द्वारा लोंगा जो आगे है अतीत का चेहरा और डोला बीवी का मजार नाम से। गोरापंत शिवानी ने बातायन नाम से संस्मरण लिखा। और रेणु ने लिखा यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने वन तुलसी की गंध तथा समय की शिला पर। और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, नीलाभ अश्क का ज्ञान रंजन के बहाने और जीते जी इलाहाबाद, ये ममता कालिया द्वारा लिखा हुआ संस्मरण है। ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो ठेले पर हिमालय है इसको अक्सर संस्मरणों में भी गिना जाता है, जीवनी में या इस तरह के जो आपके रेखा चित्र हो गए या यात्रा साहित्य हो गया उसमें भी काउंट किया जाता है। तो हाँ, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो तीनों चारों श्रेणियों में काउंट कर ली जाती हैं। ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी यही संस्मरण है हिंदी के इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताए, उनको आपने अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ लेना है। और अगर हफ्ते में आप इनको 2-4 बार वीडियो रिपीट करके देखते हैं, पढ़ते हैं खुद से, तो आपको ये फिर स्वतः ही याद रह जाते हैं। आपके माइंड में भी वह संस्मरण की तरह फिट हो जाते हैं, यादों की यादें बन के, राइट, कि यह फलाने लेखक द्वारा लिखा हुआ है और हमने पढ़ा था। बस इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेखा चित्र पर और डायरी लेखन पर, राइट।